तो उसमें वैसा वाला दोष ले सकता हूँ ना कि मैं उसने गाली दिया है, मतलब जब भी कोई गाली देता है तो पहले यही रिएक्शन होता है कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ। उसके बाद क्षमा भाव में आता हूँ, मतलब जैसे मतलब कि मेरा ये है, मैं कर सकता हूँ, क्षमा भी रख सकता हूँ, वो भी रख सकता हूँ। ऐसा जब क्षमा भाव में आकर फिर वो वापस दोष देख सकता हूँ ना कि मैंने खुद को दोष के साथ एक मिक्स कर दिया। वो प्रश्न नहीं चल रहा है अभी, जो चल रहा है वो ही करने का, पूरा का पूरा मोक्ष तक का काम अभी नहीं करना है, एक प्रयास में क्या। अभी तो दोष अपना है, ये करना है, और दोष अपना है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, फिर भी ये करना है। जो अभी क्या करना है, तुम कहे कि दो रागादि भाव में अपना तो छोड़ना है मुझे, हाँ? रागादि भाव में अपना तो, क्रोध में अपना तो, यही तो मिथ्यात्व है। लेकिन अभी ये करना चाहिए इसलिए कि वो तीव्र मिथ्यात्व है, उसमें से मिथ्यात्व मंद हो रहा है। अभी दूसरे के कारण से क्रोध हो रहा है, ये तीव्र मिथ्यात्व है। जो तीव्र मिथ्यात्व में वो सीधा सभ्यत्व कर लेगा, ऐसा बनने वाला नहीं। समझानो बेमा फर्क। वैसे भी लोग पूछते हैं कि भाई आप कहते हो क्रोधादि को मेरा बना करेंगे, क्या आत्मा में मेरा बना करना चाहिए? धर्म क्या है कि आत्मा में अपना तो करना हो, क्रोधादि में अपना तो छोड़ना। तो आप तो कहते हैं कि गुस्सा मेरा है, सामने वाले के कारण से नहीं हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं। वो सब शास्त्र अभ्यास करने वाले ऐसा प्रश्न पूछते हैं। आप लोग तो अभ्यास नहीं करते ना, इसलिए आपको ये प्रश्न नहीं होते कि वो तीव्र मिथ्यात्व है कि सामने वाला आपका जीवन कंट्रोल करता है, आपका भविष्य कंट्रोल करता है, माने आपकी स्वतंत्रता है ही नहीं कुछ भी। ऐसा जो समझ का भाव है, ये तीव्र मिथ्यात्व का भाव है। पहले तो बाजी अपने हाथ में ले लो कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। अगर मैं तिर्यंच और नरक में जाता हूं तो ये मेरे कारण से जाता हूं, सामने वाले के कारण से नहीं जाता हूं। और मैं मोक्ष में जाता हूं तो मेरे कारण से जाता हूं, सामने वाले के कारण से नहीं। देव गुरु शास्त्र के कारण से मैं मोक्ष में नहीं जाता, और संसारी लोक के कारण से मैं नरक में नहीं जाता। लो, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मुझे कैसा चाहिए वैसा मैं अपना भविष्य बना सकता हूं। अभी तो बाजी सामने वाले के ऊपर डाल दिए कि सब लोग मुझे गाली देंगे तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही। क्या तो પોતાના दोष જોવાનું, उसके पहले कोई विचार से प्रयास चालू होता है, सीधा देखने का नहीं होता है। क्या तो अपन को क्या करने का है कि कोई भी दोष बताए तो हमें अंदर में देखना है क्या कि वो दोष हमने किया है कि नहीं किया है, और वो दोष हमने किया है तो हमको स्वीकार करने का है कि हाँ ये मेरी गलती है। ऐसे दोष का पक्ष छोड़ना है। अभी तक क्या करते हैं कि दोष कोई बताए तो हम उसको स्वीकारते नहीं है, अपना दोष है ऐसा मानते नहीं है। इसके कारण से मुमुक्षुता प्रकट होती नहीं है। इसके कारण से जीव को स्वच्छंद में परिभ्रमण हो रहा है। अभी ये प्रयास चालू करने का है। अभी तक तो बहुत सुन लिया ना आप लोग ने, बहुत साल से सुन रहे हो, लिख रहे हो, हाँ,
लेकिन प्रयास चालू करने का अभी ये विषय आया है कि हमको क्या करने का है कि कोई भी दोष बताए तो हमको अंदर में तपास करना है और उसकी नजर से हमको हमारा दोष देखना है। क्या? क्योंकि वो तो उसकी नजर से देखता है ना, हमारी नजर से वो थोड़ी देखता है। सब लोग कैसे देखते हैं? अपनी नजर से देखते हैं दोस्त। आपकी नजर से थोड़ी मैं देखता हूँ दोस्त। फर्क नहीं समझ में आ रहा है? नजर वाला, जैसे मैं ये पुस्तक देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मुमुक्षुता आरोहण क्रम है, हाँ ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर का है, देखो, अरे भाई ब्लू कलर। तो आप मेरे से झगड़ा करेंगे कि व्हाइट है, देखो सब लोग बोल रहे हैं व्हाइट, उसके बदले आपको उठकर यहाँ आकर मेरी नजर से देखना कि हाँ ये तो ब्लू कलर, बराबर है आपकी बात, बराबर। भले हमको व्हाइट दिखाई दे रहा लेकिन आप सही हो। ये तो झगड़ा होगा। हाँ? आप बोलेंगे व्हाइट है, हम बोलेंगे ब्लू है, कि नहीं, झगड़ा मारा मारी हो जाएगा। हाँ? कषाय बढ़ जाएगा ये तो। हाँ? दोष देखने में भी ये लोग कषाय बढ़ा लेता है जी। हाँ देखो, यही तो कहना चाहते हो कि मैंने तो किया ही नहीं, आप क्या बोल रहे हो। हाँ? लेकिन आप उसकी नजर से देखो, आपको उसकी नजर से किसको देखना? अपने को। तो वो क्या देखता है वो आपको दिखाई देगा, और वहां से देखने से अगर आपको लगे कि ये तो दोषी है तो आपको स्वीकारना चाहिए। आप भी अपनी नजर से दूसरे का दोष देखते हो। आप किसी का दोष कहते हो ना तो सामने वाला मानता नहीं है, झगड़ा करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी नजर से नहीं देख रहा है, वो उसकी नजर से देख रहा है। इसलिए वो कहता है मैंने तो गलती किया ही नहीं, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो। तो भी होता है ना ऐसा, आप तो पीछे पड़ जाते हैं यार, आपकी मैंने तो ये सब किया ही नहीं है। वो सामने वाला कहता है अरे भाई तुमने एक बार नहीं 100 बार ये किया है गलती, क्या बात कर रहे हो तुम। वो दूसरे 4 आदमी को लेकर आता है, देखो तू बोल किया है कि नहीं। वो सब लोग वहां से देख रहे हैं ना, सब लोग सामने से देखने वाले को लेकर आएगा तो सब बोलेगा 4 आदमी यस आपकी तो गलती है। फिर भी ये मानने वाला क्यों नहीं मानता है? कि वो उसकी नजर से चेक नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो कोई कहे कि ये सब हम सिरफोड़ी का काम क्यों करें, इसके बदले देव दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, ये सब इजी रास्ता है क्या? ये सब क्यों करना, उसकी नजर से अपन को देखना, ये क्यों सब करे। हाँ? लेकिन ये अंतर्मुख हुए बिना धर्म होने वाला नहीं। ये देखने से आपको फायदा क्या है कि आपका स्वच्छंद जो है वो टूटता है। इतना बड़ा फायदा है कि स्वच्छंद ही परिभ्रमण का कारण है क्या? और ये कोई भी शुभ प्रवृत्ति से टूटता नहीं है। कितना भी भगवान का दर्शन करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, दान करो, उससे स्वच्छंद में कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि आप सतत दोष तो देखते रहते हो सबके, और आपका स्वच्छंद तो बढ़ते रहता है। दोष देखने से क्या हुआ? आपका स्वच्छंद बढ़ता है, और वो स्वच्छंद आपको परिभ्रमण का कारण है। ठीक है?
इसलिए ये आपको मुमुक्षुता प्रकट करनी हो, आपका ध्येय मोक्ष का करना हो और स्वच्छंद को मिटाना हो, तो ये प्रयास आपको करना चाहिए। ये प्रयास करे बिना किसी को कभी सम्यक दर्शन होता ही नहीं। 3 काल में जितने सिद्ध हुए, कितने सिद्ध हुए और कितने होंगे आगे, ये सबको ये प्रयास से ही आगे बढ़ना, बढ़े तो ही काम होता है, नहीं तो होने वाला नहीं। अभी करना है तो कर सकते हो, अभी नहीं करेंगे तो करोड़ों भव जन्म मरण करके बाद यही करना पड़ेगा, तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो किसी को मुमुक्षुता उत्पन्न हुई है, उसका लक्षण माने सिम्टम, क्या चिन्ह या निशानी क्या है कि वो अपना दोष का स्वीकार करता है। माने आपको कोई मुमुक्षु है कि नहीं रियली, हाँ नामधारी है, जैसे तू भरत है तो तू भरत चक्रवर्ती नहीं है, तो भरत का खाली तेरे को नाम है। ऐसे कोई मुमुक्षु है तो रियली मुमुक्षु नहीं है, खाली एक नाम है उस मुमुक्षु। ऐसे जो मुमुक्षु है वो अपना दोष का स्वीकार करता है, ये उसका लक्षण है, निशानी है, चिन्ह है। जो अपना दोष का बचाव करता है वो मुमुक्षु है ही नहीं। भले वो कितनी भी शुभ प्रवृत्ति करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे, शिविर में जाए, कुछ भी करे, लेकिन उसका परिभ्रमण से छूटना कभी होने वाला नहीं। मुमुक्षुता उत्पन्न થવાનું लक्षण, થવાનું माने मुमुक्षुता नहीं है, ऐसे जीव को मुमुक्षुता प्रकट करनी है अपने आत्मा में, तो उसको ये काम करना चाहिए। और जिसको मुमुक्षुता प्रकट हो गई है, ऐसे जीव को ऑटोमेटिकली ये परिणाम चालू है कि दोष का स्वीकार करता है। तो मुमुक्षुता उत्पन्न થવાનું અને થયાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જો अपक्षपात, ये प्रयास जिसने किया है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो प्रयास चालू ही रहता है, जिसको वो मुमुक्षु है। અને તેને લીધે સ્વચ્છંદનો નાશ હોય છે। इसका फल क्या होता है कि जीव का जो स्वच्छंद है, स्वच्छंद माने ईगो, मैं कुछ हूं, ऐसा उसको अंदर में चालू ही रहता है, विचार करे बिना। ऐसे ही बैठा रहेगा ना तो भी अंदर में मैं कुछ हूं, आई एम ग्रेट, आई नो एवरीथिंग, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का जो अभिमान का भाव है वो स्वच्छंद है। कोई उसको कुछ कहे तो वो सुनना नहीं चाहता है, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट एडवाइस मी, गुस्सा आ जाता है, आता है ना? हाँ। तो उसमें जो ह्यूमिलिटी है वो सब चली जाती है, विनय विवेक कुछ भी नहीं रहता उसमें, और रूढ़ बात करने का उसका हो जाता है। ये स्वच्छंद के कारण से ये रूढ़नेस आती है जीव में। क्या वो किसी की बात फिर मानता नहीं है, फिर देवगुरु शास्त्र की भी बात नहीं मानता है। देवगुरु शास्त्र जो भी उपदेश देते हैं वो मानता नहीं है, उसका कारण भी स्वच्छंद है। और तीव्र पाप के परिणाम उसके बढ़ जाते हैं।
और नरक और तिर्यन गति में वो चला जाता है। पाप करने में उसको भय नहीं लगता है। क्या क्या कहा, समझ में आता है ना? पाप हो, कितना भी जीव हिंसा हो, पाप कोई भी हो, तो उसको अंदर में कोई अचकाट नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। जैसे कुछ मैंने गलत काम किया ऐसा उसको नहीं लगता है। पाप से घबराता नहीं है वो, पाप करने से वो घबराता नहीं है। ये सब स्वच्छंद के फलस्वरूप ये सब अंदर में चालू हो जाता है। मुमुक्षु है वो डरता है, कोई पाप का परिणाम हो जाए उसके पहले सावधान हो जाता है कि ये हमें करना नहीं चाहिए। क्या पाप के परिणाम से खुद को बचाता है, जागृत हो जाता है। क्या किसी को दुखी करना उसको पसंद नहीं, उसका प्रयास उसका होता है कि मेरे कारण से दूसरा जीव दुखी ना हो, क्योंकि मुझे तो सुखी होना है ना। ऐसा मेरा जब निश्चय बनता है तो ये चेंज पहले आ जाता है कि मेरे कारण से दूसरा दुखी होना नहीं चाहिए, ऐसा उसका प्रयास चालू होता है। जो कोई मुमुक्षु निष्पक्षपणे, મધ્યસ્થપણે દોષના અભાવ કરવાના દ્રષ્ટિકોણથી પોતાના દોષનો અભાવ કરવો છે એ હેતુ ધારણ કરીને પોતાના દોષનું અવલોકન કરે છે તો અવશ્ય સ્વચ્છંદનો નાશ હોય છે। गारंटीड स्वच्छंद टूटने का चालू हो जाता है, ये कहते हैं। और कोई दूसरी से स्वच्छंद टूटता नहीं। क्या अपना दोष का स्वीकार करने से स्वच्छंद टूटता है। પોતાના દોષના વિચાર કરવા અને પોતાના દોષનું અવલોકન કરવું એ બંને જુદી જુદી વાત છે। क्या જે દોષ થયા પછી તેનો વિચાર આવે છે, दोष होने के बाद उसके बारे में सोचकर कि मैंने गलती की, ये विचार है। क्या અને મુમુક્ષુતામાં એનો ખેદ પણ થાય છે, अफसोस થાય कि मैंने क्यों ये गलती की। किसको? मुमुक्षु को, बाकी लोग को नहीं होता है। जिसको होता है वो मुमुक्षु है। यहां से शुरुआत होती है कि गलती का पश्चाताप हो, खेद हो, ये प्रकारना परिणाम संभवित है। यहां से शुरुआत होती है। कोई दोष करता है, दूसरे को दुखी करता है, दूसरे को तकलीफ देता है, फिर भी उसको अंदर में अफसोस नहीं हो रहा है, वो मुमुक्षु है ही नहीं। તેનાથી એટલો લાભ નથી થતો જેટલો લાભ પોતાના ચાલતા દોષના અવલોકનથી થાય છે। ये थोड़ा आगे का स्टेज है, लेकिन पहले ये अपना दोष कोई बताए तो हमको स्वीकार करने का सतत प्रयास करना चाहिए। क्या इसलिए हमको पहले से नक्की करना है क्या कि हमको तो कोई दोष बताएंगे, ऐसे नक्की कर ही दूसरे लोग के संग में जाना। क्या मुमुक्षु क्या करता है? वैसे नॉर्मली क्या है कि आप किसी के पास जाते हो और आपका वो दोस्त बताए तो एकदम आप अपसेट हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, उसके दोस्त बताने लग जाते हो, उससे झगड़ा करने लग जाते हो। ये नॉर्मल है। क्या अभी इसमें से कोई मुमुक्षु बनता है क्या? तो वो क्या नक्की करता है कि मैं किसी के पास जाऊं, उसके पहले वो नक्की करता है कि ये मुझे दोस्त तो बताएगा ही। तो एंटीसिपेशन कर रहा है वो,
एंटिसिपेशन माने एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपका दोस्त बताएगा, इसलिए आप अंदर से रिबेल कर रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मुमुक्षु जब होता है तो वो क्या करता है कि एंटीसिपेट करता है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो ये भी मुझे दोस्त बताएगा, किसी के पास भी मैं जाऊंगा तो वो मुझे मेरा दोस्त बताएगा। तो मेरा काम क्या है कि वो देखना है, और अगर मेरे में है तो मुझे सिखाना है, बस इतना ही मेरा काम है। तो जब एंटीसिपेट करता है तो उसको गुस्सा नहीं आता है, वो रिबेल नहीं करता है, वो सामने जवाब नहीं देता है। समझ रहे हैं ना? और कोई एंटीसिपेट कर कर किसी के पास गया तो वो राह देखता है कि अभी तक क्यों मेरा दोस्त नहीं बताया इसने, इतना 10 मिनट तो हो गया, अभी तो ये कुछ बोला ही नहीं है, अभी बताएगा, 11 मिनट में बताएगा, 12 में बताएगा, 15 में बताएगा, मैं जाऊंगा उसके पहले बताएगा। ऐसे वो एंटीसिपेट जब करता है तो उसको तकलीफ नहीं होती है जब दोस्त बताने में आता है, तो फिर वो अपना दोस्त उसकी नजर से देखने का कार्य आराम से कर सकता है। ये शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन ये कुछ कठिन नहीं है, बहुत इजी है। इसके सामने अपन को कितना फायदा हो रहा है इसका अगर हम विचार करेंगे, ये कार्य के फल स्वरूप क्या हमको इतना बड़ा फायदा हो रहा है, तो फिर ये कार्य में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो पहले क्या करना, अभी शुरुआत आज से किसी के पास जाओ तो पहले आप नक्की कर लो कि अवश्य ये मुझे दोस्त तो बताएंगे, क्योंकि वो दो क्या करते हैं सब लोग 24 घंटे दोस्त देखते हैं, तो फिर दोस्त देखते हैं तो बताएंगे नहीं, ऐसा थोड़ी बनेगा। आपसे डरते हैं तो नहीं बताएंगे, आपसे कुछ काम करवाना है तो नहीं बताएंगे। लोग दो ही कारण है, आपसे कुछ ले लेना है तो दोस्त नहीं, आपके गुण बताएंगे, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा किया, फिर अपना काम कर, ये जरा कर दो ना, तो वो तो भिखारी होकर सब काम कर देगा, वो तो उसका गुलाम बन जाता है फिर विदाउट सैलरी। अगर किसी को गुलाम बनाना है विदाउट सैलरी तो उसका गुणगान करो कि तू बहुत होशियार छे, तू बहुत डायो छे, तू बहुत समझी छे, तारा जेवो कोई नहीं। हाँ, वो हिंदी में आप कर लो फिर वो आपका गुलाम बन जाएगा। हाँ, आपके लिए सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कारण से जीव दूसरे का दोष नहीं बताते, या तो वो झगड़ा करेगा इसलिए नहीं बताते, अगर नहीं बताते तो समझना नहीं कि वो दोष नहीं देखता है, कोई ऐसा समझे कि मेरे में दोष ही कहाँ है, नहीं तो बताएगा नहीं है। अभी मैं आधा घंटा इसके साथ बैठा हूं, एक भी दोष मुझे बताया नहीं, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे में तो दोष ही नहीं है, तो कहां से वो बताएगा? ऐसा नहीं है, आपके सब दोष उसने देखा है, लेकिन उसको पता है कि ये मेरे से झगड़ा करेंगे, इसलिए वो एक भी दोष बताता। आगे लेंगे नेक्स्ट वीक टाइम। 2 मिनट एक 14। पूनम बहन का प्रश्न है, जय जितेंद्र पति साहब जी, अगर मुझे कोई दोष बताए
जो मैंने किया तो मैं दोष का एक्सेप्टेंस भी ऐसे करती हूँ कि किसी के साथ की कोई अगर मुझे कोई दोष पता है जो मैंने किया था, मैं दोष का एक्सेप्टेंस भी ऐसे करती हूँ कि किसी के साथ की कोई मुझे मेरा मेरा और दोष नहीं किसी बताया। किसी के साथ अगर किसी- मुझे किसी कोई के दोष साथ। बताए जो मैंने किया हो तो दोष का एक्सेप्टेंस भी ऐसे करती हूँ किसी किसी के साथ कि वो मुझे मेरे और दोष बताए। इस पे और कैसे दोष नहीं बताए। ना बताए, इस पे कैसे वर्क करूँ और ऐसी मिस्टेक कर रही हूँ। नहीं, क्या रीजन है इसका विचार आने का कि एक तो दोष स्वीकारने में ऐसा उसको लगता है कि मुझे नुकसान हो रहा है तो मुझे कम नुकसान हो, और भी दोस्त बताएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ? ऐसी अंदर में गलत मान्यता है, अंदर में नहीं समझ में आ रहा है क्या है तुम लोग को, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, कोई ध्यान नहीं है ऐसा लगता है बराबर। क्वेश्चन पढ़ने में समझ नहीं आया था। क्वेश्चन है, आंसर तो समझ में आ रहा है कि वो भी नहीं आ रहा है। ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है ना। अभी मैं पूछूंगा तो ये लोग भी कहेंगे भी नहीं पता है, तुमको नहीं पता है। पता है? हाँ, बोलो। या क्वेश्चन प्रश्न पहला इसको समझ में नहीं आ रहा, पहला प्रश्न समझो। इसमें कि कोई कोई दोष बताता है तो वो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम मतलब और दोष नहीं बताए, वैसे करके एक्सेप्ट करते हैं। ये दोष तो मैं स्वीकारती हूँ, लेकिन और मुझे दोष नहीं बताना चाहिए, एडिशनल ऐसा अभिप्राय नहीं, ऐसे विचार में उसको है। खाली अभिप्राय नहीं है, ऐसा विचार भी वो करते हैं। ये क्वेश्चन इसको समझ में आया, तेरे को नहीं आया? नहीं पढ़ा था उसमें क्या नहीं, कोई बहाना नहीं। हाँ, वो कहेगा मैं सुन रहा, वो कहेगा कि मैं सुन रहा हूँ इसे, ऐसा नहीं चलता। हाँ, तो क्या जवाब है? कि मेरे को ऐसा मान्यता में है कि दोष बताने से मेरा नुकसान हो रहा है। इसलिए और नुकसान मुझे नहीं करना है, और दोष मुझे मत बताओ, क्योंकि ज्यादा नुकसान होगा ना। एक में जितना होगा 5 में तो 5 टाइम्स हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। तो ये मान्यता, ये समझ ही गलत है, क्योंकि दोष का स्वीकार करने में अपना स्वच्छंद टूटता है, अपना परिभ्रमण से बचने का एकमात्र उपाय जो है, तो उसमें तो ऐसा होना है कि अगर हो सके तो यही सब मेरा दोष बता दे, तो मुझे एक्सेप्ट करना और मेरा स्वच्छंद तोड़ना, ये काम जल्दी होगा। क्योंकि एक दोष बताया और एक दोष का स्वीकार किया तो उतना स्वच्छंद टूटा, बाकी का तो स्वच्छंद है ना, वो कब टूटेगा? और दोष बताएंगे और स्वीकार करेगा तो बाकी का टूटेगा ना, कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा दोष मुझे बताए, उसमें ही मेरा लाभ है, ऐसे पहला अपना अभिप्राय बन जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरा स्वच्छंद टूटेगा तो मुझे परिभ्रमण से छूटने का अवसर आएगा। हेमल बहन का प्रश्न। आसपास दोष बताने वाला पूछना चाहती हूँ। जब आसपास दोष बताने वाला ना हो, अकेले काम करना हो रहा हो, तो उस वक्त क्या क्या ऐसा प्रकार करना कि दोष एक्सेप्टेंस के कारण भी पूरा हो और अंदर में मेरा स्वच्छंद में ना बने। तो ऐसा क्या करना चाहिए तभी आपको पास? देखो क्या है कि सबको बहुत जल्दबाजी बहुत है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी अपना दोस्त को देखना है। कोई बताने वाला न हो तो भी अपने अंदर में देखकर उसका स्वीकार कर कर
सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है जल्दी, लेकिन दोष का स्वीकार करने का जो रीत है वो पहले नहीं समझ में आएगा, क्योंकि स्वयं अपना दोष देखेगा तो पक्ष करेगा वो, क्योंकि अपने में गलती जो है वो अपने को गलती लगती नहीं है ना, लगती है। वही गलती दूसरा करे तो हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, कहते हैं ना आप बहुत खोटू बोले पर तू કેટલું खोटू बोले, એનો કાઈ नहीं, इन्हें दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम वही गलती कर रहे हो उसका क्या, और तुमको तुम्हारी गलती का निषेध कितना है और सामने वाले की वही गलती का निषेध कितना है। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल मैंने दिया झूठ बोलने का, क्या कि सामने वाला झूठ बोले तो हमको कितना गुस्सा आता है और कितना हम उसको समझाते हैं। हाँ? जैसे कि आपने कभी झूठ ही नहीं बोला है जिंदगी भर, जन्म से आज तक एक झूठ भी आपने नहीं बोला है, ऐसे कर कर आप वर्तन करते उससे कि नहीं करते, और जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको छोटा लगता है वो कि क्या करे, मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, ये सिचुएशन ही ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है और वो बोलता है, ये फर्क यहाँ आ गया। वो बोलता है उसको बोलना पड़ता है ऐसा नहीं आएगा, वो जानबूझकर बोल रहा है, मुझे तो क्या है कि ऐसी सिचुएशन है, मजबूरी है, इसलिए मैं बोलती हूँ व बोलता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि दोष का वो बचाव कर रहा है, तो खुद अपना दोष कोई बताए नहीं और अपने आप अंदर में दोष देखने का, अपने आप उसका एक्सेप्ट करने का अगर चालू कर दे, हाँ, तो वो अवश्य अंदर में पक्ष करेगा और उसको लगेगा कि मैं दोष का स्वीकार कर रहा हूँ, उसको क्या लगेगा, स्वीकार करता हूँ, और होगा क्या, पक्ष करेगा। इसलिए 25 पॉइंट दिया है, आप लोग के पास है कि नहीं? 25 पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है मालूम है कि जब दोष का जीव स्वीकार करता है, नहीं करता है वो उसका पॉइंट नहीं है उसमें, लोग पढ़ते ही नहीं, अभी क्या करे, सब है लेकिन कोई कुछ करता नहीं है ऐसा बराबर। 25 पॉइंट जो है वो क्या पॉइंट है कि दोष का स्वीकार करने वाला जीव जो है वो वास्तविक स्वीकार नहीं करता है, उसके 25 पॉइंट है, यानी कि वो पक्ष कर रहा है, वो स्वीकार करने वाला पक्ष कर रहा है, क्योंकि वो जिस प्रकार से स्वीकार कर रहा है उसमें वो पक्ष कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई कहे कि आप क्यों इतना गुस्सा करते हो, एग्जांपल, उसमें भी ये पॉइंट है, हाँ मेरी गलती है, मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए। अभी और एक मैं लाइन बोलूंगा, आप सुनिए वो पॉइंट, लेकिन ये साल में मैंने ये पहली बार किया है, तो मैंने क्या आपको बताया, मेरे गुण बताया ना। अप्रैल महीना चल रहा है, जनवरी से अप्रैल 4 महीने में मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है, माने इतना टाइम मैंने किसी से गुस्सा किया नहीं है, तो ये दोष का बचाव किया है, स्वीकार नहीं किया है। वो लगेगा क्या कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, मेरी गलती है, सॉरी, लेकिन ये स्वीकार है ही नहीं। ये 25 पॉइंट आप पढ़िए, उसमें सब पॉइंट है। पंडित जी, विनोद जी का प्रश्न है, हमें उसकी नजर से दोष देखना है, उसने हमारा दोस्त देखा कि हमारे साथ बात नहीं करते, हमें उसके साथ बात करने में अपना समय खराब होता दिखता है। अब उसे दोष
को उसकी नज़र से कैसे स्वीकार करे, कैसे देखे, कृपया करके समाधान करें। कोई तो समझाया कि नहीं प्रश्न कैसे ही बात यानी सामने वाले के एंगल से मुझे जो दोष देख बराबर के क्योंकि मैं नहीं समझा बराबर समझाया तो बहुत मैं तो पंडित जी तेरे को छोड़ेंगे। हमें उसकी नज़र से दोष देखना है। उसने हमारा दोष देखा कि हमारे साथ बात नहीं करते हैं। क्या हमें दोष देखा? किसी ने ऐसा दोष देखा कि हाँ वो पंडित जी किसी से बात नहीं कर रहे हैं ऐसा करके। थर्ड पर्सन ने दोष बताया कि आप लोगों से तो बात बात कर कर ही दोष बताएंगे ना। नहीं, मतलब कोई दोष बता रहा है पंडित जी को ऐसे कि आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, हाँ तो उसकी नजर से तो देखना है वो दोष को सामने वाले बराबर है ना, आप बात नहीं कर रहे। हाँ नहीं कर रहे, मतलब वो उसकी नजर से देखना करके वो अरे कैसे फिर उसकी तो अपनी नजर से ही देख सकते हैं। आप बात नहीं कर रहे तो आपको तो पहले पता नहीं उसको वो किसी और से बात नहीं कर रहा है। नहीं उनसे उनसे जिसने दोष देखा है। जिसने दोष देखा है ना सामने वाला ने पंडित जी का कि आप बात नहीं कर रहे हैं, तो वो दोष को पंडित जी बताया कि मैं उसकी नजर से कैसे देखूं। पर उनका खुद का दोष नहीं ऐसा लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं नहीं पंडित जी। उनका समय खराब होता है बात करने हाँ से। समझ गया, अभी अभी समझा मैं। हाँ, जैसे कि क्या है कि आप अपना आत्मकल्याण का प्रयास करते हैं, तो जब आपको लगता है कि इससे कोई बात करने से अपने को कोई फायदा नहीं है तो आप बात नहीं करते हो। तो सामने वाले आपको बताते दोस्त कि पहले तो आप बात करते थे, अभी आप बात नहीं कर रहे हो, ये आपका दोष है। तो वो सही है, आपको मानना चाहिए लेकिन आपका हेतु गलत है नहीं है। हाँ, आपका हेतु संसारिक नहीं है। संसार में भी लोग बातें नहीं करते ना, वो हेतु गलत है। यहाँ आपका हेतु क्या है कि आपको आत्मकल्याण करना है। तो आप गलत हो उसकी अपेक्षा से, आपकी अपेक्षा से आप गलत नहीं हो। फिर भी आपको उसकी अपेक्षा से आपको देखना है, तो उसको अगर ऐसा लगता है ऐसे एक दो रहेंगे तो उसे आप थोड़ा थोड़ा बात कर लेना और जागृत रहना कि अपन को नुकसान ना हो। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति अपन को नुकसान नहीं करवा सकता है। वो तो हम जागृत नहीं है इसलिए हमको नुकसान हो रहा है। तो हम जागृत रहेंगे तो वो अपन को कुछ नुकसान करवा सकता नहीं। थोड़ा बोल लेंगे तो उसको शांति हो जाएगी। नमस्कारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनो जय हो। कृष्ण मूर्ति भगवती मातनो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनो जय हो। वर्तमान वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।